जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HD ड्रीम इंस्टीट्यूट में। ये जीके और जीएस का प्रैक्टिस सेट है। जीके और जीएस का ये प्रैक्टिस सेट है जो आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो बिना किसी देर के चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये आपकी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहने वाला है। इससे पहले 3 क्लासेस पहले ही कराई जा चुकी हैं, जिसे आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे क्या कहता है, जोगोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस नृत्य के रूप की एक प्रमुख शैली है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुरी। मणिपुरी एकदम से आपका सही हो जाएगा, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगर बात की जाए कथक की अगर बात की जाए तो कथक आपका उत्तर प्रदेश से इसकी उत्पत्ति हुई थी। कहाँ से हुई थी? उत्तर प्रदेश से। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात की जाए तो किन दो देशों से मृत सागर की सीमा लगती है। किन दो देशों से मृत सागर की सीमा लगती है, ये भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज़राइल और जॉर्डन। अगर बात की जाए इज़राइल की तो इज़राइल के प्रधानमंत्री कौन रहने वाले हैं, सबसे पहले ये बताइएगा कि यहाँ के पीएम हैं कौन। तो यहाँ के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू यहाँ के आपके पीएम रहने वाले हैं। अगर इज़राइल की राजधानी की बात की जाए तो राजधानी यहाँ की जेरूसलम। यहाँ की राजधानी क्या है? जेरूसलम यहाँ की राजधानी रहने वाली है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ हमसे क्या कहता है कि आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा, यहाँ पे होगा कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्वेश्चन है कि आहार नाल में अंगों द्वारा स्रावित कौन सा रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा पित्त रस, अग्नाशय रस। पित्त रस और अग्नाशय रस, जो आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि ऋग्वेद के प्रमुख देवत्व कौन है। ऋग्वेद के प्रमुख देवत्व कौन है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नि। अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो इसमें 11,000 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 11,000 इसमें मंत्र हैं और 125 औषधियों के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है कि किस संघ के जानवरों के संयुक्त पैर होते हैं। यहाँ पे पर लिखा हुआ है, पैर होगा, पैर होते हैं। किस संघ के जानवरों के संयुक्त पैर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगर बात की जाए कि आर्थ्रोपोडा में आते कौन कौन से जानवर हैं, तो इसमें आते हैं कीड़े, चींटियाँ और टिड्डे। ये सारे जो हैं तो आपके आर्थ्रोपोडा के अंदर आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कामरूप किसका प्राचीन नाम है। निम्नलिखित में से कामरूप किसका प्राचीन नाम है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, असम। अगर हम बात करते हैं थोड़ी सी असम की, तो असम के, अगर बात की जाए असम की, तो असम के आपके सीएम कौन है? सबसे पहले आप बताइएगा कि असम के सीएम कौन हैं? तो यहाँ के आपके सीएम रहने वाले हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। कौन है यहाँ के सीएम? हिमंता बिस्वा शर्मा जी हैं। और यहाँ के अगर प्रमुख नृत्य के बारे में बात कर ली जाए, तो यहाँ का प्रमुख नृत्य आपका बिहू है। क्या है? बिहू यहाँ का प्रमुख नृत्य रहने वाला है। अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात की जाए, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कहता है कि अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? अजंता की गुफाओं में किसका चित्रण है? तो जातक कथाओं का। किसका है? जातक कथाओं का। अगर बात की जाए कि अजंता की गुफाएं हैं कहाँ, तो महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कि मगरमच्छों में कितने हृदय कक्ष होते हैं? मगरमच्छों में कितने हृदय कक्ष होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। 4 कक्ष होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे क्या कह रहा है कि छोटा बालक तेमुजीन बड़े होने पर कहलाया। छोटा बालक तेमुजीन बड़े होने पर कहलाया। तो चंगेज खान कहलाया था। क्या कहलाया था? चंगेज खान। अगर चंगेज खान के जन्म की बात की जाए, तो 1162 में इसका जन्म हुआ था। ठीक है। और किस नदी के किनारे हुआ था? किस नदी के निकट हुआ था या किनारे हुआ था? तो उनोन नदी के किनारे या उनोन नदी के निकट इसका जन्म हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहता है कि हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की है, जो खाली स्थान द्वारा दिया जाएगा। आपको बताना है कि हाल ही में युवा मामले और खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2023 की घोषणा की है, जो खाली स्थान द्वारा दिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा ये दिया जाएगा। अगर बात की जाए कि राष्ट्रपति वर्तमान में भारत के कौन हैं, तो श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ की राष्ट्रपति रहने वाली हैं। और उपराष्ट्रपति की अगर बात कर ली जाए कि उपराष्ट्रपति कौन है, तो जगदीप धनखड़ यहाँ के उपराष्ट्रपति रहने वाले हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे क्या कहते हैं, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले किस नाम से जाना जाता था? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के नाम से पहले इसे जाना जाता था, जिसे अब बदल करके मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नाम कर दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था? कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया है? ये नहीं पूछा गया है क्वेश्चन कि कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने स्टार्ट किया था या शुरू किया था, किसने पूरा किया था, ये बताना है आपको। तो जल्दी से बताइएगा कि इसका आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश। इल्तुतमिश आपका एकदम से सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी में कितनी धनराशि दी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 15 लाख। 15 लाख। अगर स्थापना की बात की जाए कि इसका शुभारंभ कब से हुआ था, 1956-57 में इसका शुभारंभ हुआ था। ये भी आपको अच्छे तरीके से याद रखना है।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि नौकरी में समान अवसर का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रस्तावित किया गया है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है और आपको ये भी बताना है कि आपने 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। अगर आपने 15 में से 13 से 14 नंबर का क्वेश्चन सही किया है तो आप एकदम कंपटीशन के लिए तैयार हो चुके हैं। अगर आपने कहीं 10 से 11 क्वेश्चन ही सही किए हैं तो आप तो फिर बहुत पीछे हैं और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और 13-14 जो नंबर ला रहे हैं तो उनको भी मेहनत करने की अभी ज़रूरत है, क्योंकि 15 में से 15 ही आना चाहिए आपका। ये तो टेस्ट है, प्रैक्टिस है, ये कौन सा असली का पेपर है। तो आपको 15 में से 15 क्वेश्चन को एकदम से सही करना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।